नमस्कार दोस्तों, दिस इज इंदु. वेलकम टू माय चैनल आशियाना क्लासेस. टुडे वी डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. यह हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है. इस पार्ट में हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में, लोग यात्राएं क्यों करते हैं और हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा. तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सोन. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे जो पास्ट लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, वो ज़्यादातर मेनली दो ही जगहों पे रहते थे. एक थी नदियाँ और सेकंड था जंगल के फॉरेस्ट. तो आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे. जब लोगों ने नदियों को अपना आश्रय बना लिया, नदियों के किनारे बस रहना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि नदियों के किनारे बड़े बड़े राज्य बस गए, जिनमें से हमारा प्रमुख शहर था मगध. मगध साम्राज्य. मगध साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य था कि इसका जो विस्तार था ये ना केवल हमारे इंडिया में बल्कि हमारे देश के बाहर भी ये फैला हुआ था. ये साम्राज्य इतना ज़्यादा विशाल था और इस राज्य के शासक जो थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार दूसरे क्षेत्रों तक फैलाया था. और जो मगध साम्राज्य है ये वर्तमान में बिहार में स्थित है. गंगा नदी. गंगा रिवर जो है वो भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है. गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है? गंगोत्री से. गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, निकलती है. यहाँ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल. गंगा नदी भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी बहती है. बांग्लादेश में गंगा नदी को पनामा नदी के नाम से जाना जाता है. और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर. गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक नदी होगी सोन नदी, यमुना नदी, महानदी, कोसी और रामगंगा. ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं. थ्रो पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अदर सब कॉन्टिनेंट. लोगों ने हमेशा से ही एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की यात्रा की. अब इसके लिए हम अपने इंडिया के मैप को ही देख लेते हैं. ध्यान दीजिएगा कि हमारे इंडिया का मैप कैसा है. कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पे झीलें हैं, तो कहीं पे नदियां हैं और कहीं पे क्या है? समुद्र है. और रेगिस्तान, कहीं पे मरुस्थल है. हमारे अतीत में क्या होता था? यात्राएं मुश्किल होती थी, लेकिन यात्राएं कैसी थी? असंभव नहीं थी. लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाया करते थे. किस लिए जाया करते थे? रोजगार के लिए, रहने के लिए. कभी काम की तलाश के लिए जाते थे, कभी वहाँ रहने के लिए जाते थे. तो कई बार क्या आता था? कई बार नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे बाढ़ वगैरह. तब भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था. कभी कभी वो जाते थे सेनाओं लेकर दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे.
इसके अतिरिक्त लोग क्या करते थे, इसके अतिरिक्त कभी जहाज़ों में, बोट में अपने साथ क्या ले जाते थे, वो मूल्यवान वस्तुएं दूसरे स्थान को लेकर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे। पृष्ठ लोग जो थे, जो धर्म गुरु थे, वो भी जाया करते थे एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, लोगों को शिक्षा देते थे और उनको सलाह देते थे। एडवेंचर पर्पस, जैसे हम लोग जाते हैं ना नेपाल में एवरेस्ट की चोटी पर, तो एडवेंचर पर्पस के लिए भी लोग के लिए भी यात्रा किया करते थे। और ईगनेस टू नो अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थान को जानने के लिए कि वहाँ पे ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा है, इसके लिए भी हम लोग जाते हैं घूमने फिरने या एंजॉय के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने के लिए जाते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, कि लोग आजकल यात्राएं क्यों करते हैं। हमने इंडिया के मैप देखा, उसमें हमने देखा कि हमारे इंडिया के मैप में क्या है, कहीं पर बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं झीलें हैं, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं समुंदर है। लेकिन जो यात्राएं थी वो क्या थी, आसान नहीं थी लेकिन असंभव भी नहीं थी। लोग फिर भी एक स्थान से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाया करते थे, और फिर क्या किया उन्होंने, वहीं पर रहना शुरू कर दिया। और दूसरे महाद्वीप के लोग भी इधर आए, हमारे इंडिया में आए और यहीं बस गए। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं रोजगार पर्पस के लिए, और शहरों के लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड रिच, तो इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक रिवाजों को भी सीखा है। जैसे कि हम लोग आजकल क्या करते हैं, साउथ का कल्चर अपना रहे हैं, उन्हीं को देख के जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे ही आजकल सारा ट्रेडिशन ही चेंज हो गया है मैक्सिमम। यहाँ तक कि हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ तक कि हमने लोगों को के खाने तक को भी सीख लिया है, और वही चीज़ें हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल। जैसे फॉरेन में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, आजकल बच्चे क्या खाते हैं, खाना पसंद ही नहीं करते हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ों को ज़्यादा हमने अपना लिया है। नेम ऑफ लैंड, हमारे इंडिया का हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। अक्सर दो ही नामों से हमारे देश को जाना जाता है, इंडिया और भारत। इंडिया जो वर्ड है वो निकला है इंडस से, और इंडस जो है वो संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। और हमारे देश में ईरान और इसके अतिरिक्त ईरान और यूनान के लोग भी आए। ईरान जो लोग थे, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था, इंदोस, और ग्रीक लोगों ने हिंदोस नाम दिया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने गंगा नदी और लोग यात्राएं क्यों करते हैं और हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जाना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।